आज हम मीनिंग नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जो एथिक्स वर्ड है आया कहाँ से। बिजनेस एथिक्स थोड़ी देर बाद, पहले एथिक्स क्या होता है। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, एथोस, विच मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स, अब जैसे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं पर आप लोगों को रोक रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, मीन्स तुम राइट और रॉन्ग को समझते हो, तुम एथिक्स फॉलो करते हो कि ये गलत बात है। सो एथिक्स बेसिकली बताता है राइट फ्रॉम रॉन्ग। क्लियर हुआ कंसेप्ट। सो एथिक्स आपके अंदर जो कैरेक्टर है, जो सही या गलत का फर्क बताता है। आया समझ में। अब जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एक आपको सही या गलत जो थिंकिंग और एक्शंस, कई बार जैसे चाइना में एक स्टोर खुला, आधे घंटे के, नहीं चाइना में नहीं, पाकिस्तान में एक स्टोर खुला, सस्ते में वो लोग कपड़े बेच रहे थे मॉल के अंदर। आधे घंटे से एक घंटे के अंदर इतनी गर्दी हो गई, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, पूरे के पूरे लोग अंदर गए, पूरा का पूरे कपड़े लूट के भाग गए। बोलने का तात्पर्य है कि आपको डिसीजन लेना है जो सही है या गलत है। उनमें से कुछ लोग ने टच भी नहीं किया होगा, रोकने की भी कोशिश की होगी कि भाई ये गलत है। कुछ लोग उस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं, तो सब लोग, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अमेरिका में भी हुआ है कि दुकान के दुकान, मॉल के मॉल लोग लूट के लेकर चले गए। ये राइट्स के टाइम में भी देखा गया, कुछ जगह पे लोग ऐसा करते हैं, सारे नहीं बट कुछ लोग। इंट्यूशन और क्रिएटिविटी, ये सही बात है, आपको पता चलेगा, अंदर से पता चलेगा क्या सही या गलत है। लेकिन ओवरऑल जब आप समझते हो, जैसे हिंदू धर्म में कर्म है, तो तुम्हारा एथिक्स बोलता है कि ये करप्शन मैं नहीं करूंगा, ये फाइल आपकी मैं पास करूंगा, लेकिन आप जो मुझे रिश्वत दे रहे हो वो मैं नहीं लूंगा। आपकी फाइल सही है, गलत होगी तो मैं पास नहीं करूंगा। आप मुझे पैसा दोगे तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एथिक्स बोलता है ये गलत बात है। क्योंकि यदि मैंने रिश्वत लिया तो मुझे तो पगार मिल रहा है, वो गलत होगा, और मैं गलत तरीके से फाइल पास कर रहा हूं तो गवर्नमेंट के साथ धोखा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। एथिक्स बेसिकली क्या करता है, एक प्रकार का रूल्स ऑफ मोरालिटी बताता है कि ये सही है, ये सही नहीं है। अलग अलग देश में एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, सेम एथिक्स सेम जगह पे ना हो। एथिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो आपको सेलेक्टिव चॉइस देता है और फर्क बताता है राइट एंड रॉन्ग। 70-80 साल पहले का एथिक्स और आज के एथिक्स में काफी फर्क होगा। अपना एजुकेशन सिस्टम देखो, इफ यू गो बैक 100-200 साल पहले, जैसे लोग आते गुरु के पैर पड़ते हैं, 20-30 साल पहले भी 100 में से 80 लोग पैर पड़ते थे कि हाँ गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे। बट आज मुश्किल से 10। वो एथिक्स चेंज हो गया है, बट मैं गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, वक्त के साथ साथ एथिक्स बदलता भी है। स्वामी विवेकानंदा, ग्रेट, जो जो सेंट बोलते हैं ना वैसे थे। सुप्रीम वननेस इज द रैशनल ऑफ ऑल एथिक्स एंड मॉरलिटी, कि तुम सबको एक मान रहे हो। यदि तुम किसी को लूटने जाओगे तो एक प्रकार से तुम खुद को लूट रहे हो, क्योंकि वो और मैं एक ही है। एथिक्स ये बताता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, और ये आपको परवरिश वैसे दी गई है, आपका एजुकेशन वैसा है, आपके मन में सही और गलत का फैसला पता है। लॉजिक समझ में आया। एक दुकान में कोई नहीं है, आप हो, लेकिन आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप उधर ही खड़े हो, आप सम्मान से बैठे हो या खड़े हो, मतलब आपका एथिक्स बताता है आपको कीमत देनी है और वस्तु लेनी है, कोई नहीं तो चुपके से आप नहीं निकालोगे। आया समझ में। डिस्कशन ऑन एथिक्स कैनॉट बी कंप्लीटेड विद फर्मिस व्यू ऑन एथिक्स। उन्होंने कहा एथिक्स एक विश्वास है अपने आप का। आपको गलती से दुकानदार ने 500 रुपया आपने दिया था, बट उसने, उसको लगा कि आपने 1000 रुपया दिया, तो उसने 800 वापस किया, तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो कि भाई आपने गलती से ज्यादा दे दिया, क्योंकि आपका एथिक्स एक्स्ट्रा लेने से मना करता है। स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं कि जो वीकनेस है
एंड स्ट्रेंथ है, ये हेवन की डिग्री है, क्योंकि आपको अंदर से पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बस इतना, यहाँ पे इतना काफी है। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स क्या है? जब आप बिजनेस करते हो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हिप रिप्लेसमेंट के जो मशीन या जो भी हिप रिप्लेसमेंट के पार्ट्स बॉडी में डालते हैं ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गया, उनके मल्टीपल सर्जरीज करने पड़े। तो जॉनसन एंड जॉनसन में अमेरिका में दिक्कत हुआ था उनको, अमेरिका में केस हुआ था, फिर भी इंडिया में वो चालू रखा। अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट का रूलिंग, जब इंडिया में लोगों ने केस करना शुरू कर दिया कि आपका फॉल्टी जो इंस्ट्रूमेंट आपने बॉडी के अंदर डाला है, उसके वजह से हमको बहुत सारे सर्जरी और हेल्थ का दिक्कत आया, तो जॉनसन एंड जॉनसन ने बोला हम हर एक इंसान जिसको प्रॉब्लम है उसको 25 लाख देंगे। कोर्ट ने 35 लाख करने को लगाया। यदि वो फॉल्टी था तो इंडिया में क्यों लॉन्च किया गया, वो भी एक सवाल है। कई बार कुछ चीजें जो दूसरे देश में बैंड होते हैं वो इंडिया में बेचते हैं। सो बोलने का तात्पर्य, बिजनेस एथिक्स आपको क्लियर बताता है कि ये फैसला बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है बट लोगों को नुकसानदेह है, तो वो लॉन्च ही नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? सब बिजनेस एथिक्स एक सिस्टमेटिक हैंडलिंग है, आप जिस प्रकार से अपने वैल्यूज रखते हैं। यदि तुम्हारे प्रोडक्ट में डिफेक्टिव है, टोयोटा के साथ भी हुआ है, होंडा, बहुत सारे कंपनीज के साथ हुआ है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं डिफेक्टिव रहता है, वो कस्टमर को बोलते हैं आप ये प्रोडक्ट कृपया वापस लाए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेसमेंट करके देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस एथिक्स कहता है कि हमसे गलती हुई है तो हम फ्री ऑफ चार्ज आपको रिप्लेस करके देते हैं। सो बिजनेस एथिक्स, बिजनेस में सही और गलत का फर्क लगाना और उस प्रकार से प्रोडक्ट लॉन्च करना जो सोसाइटी के हित में हो। आया समझ में? सो बिजनेस एथिक्स एक ऐसा रूल्स ऑफ बिजनेस है जहां पे आप बिजनेस एक्टिविटी जो प्रॉपर है वो जज कर रहे हो। आया समझ में? यदि प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कफ सिरप में लिखा रहता है कि चलन ये पीने के बाद आप गाड़ी मत चलाएं, धुंधी आती है ना, नींद आती है, तो ये सब वार्निंग गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन आप अपने तरफ से क्लियर कट बता रहे हैं। अब रेडबुल तो डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेंगे, उसमें लिखा रहता है नॉट मोर देन 2 या 3, ऐसे लिखा रहता है, तो अच्छी बात है, रेडबुल एटलीस्ट उतना केयर कर रहा है लोगों के बारे में। अब वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन जरूरत है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का क्लियर गाइडलाइंस देना कि भाई आप यूज करो लेकिन इसके बाहर नहीं, या यूज इस प्रकार से करो तो आपको नुकसान नहीं होगा। बिजनेस एथिक्स एक ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड है जो आपके पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, बॉश कंपनी का नाम सुना है नासिक में? बॉश कंपनी जो पंप्स बनाते हैं कार गाड़ियों के लिए, आप कोई एम्प्लॉय के लिए गिफ्ट लेके जाओ, कंपनी बोलती है गेट में रखो, अंदर गिफ्ट लेके नहीं आने का, वो एक प्रकार का रिश्वत हुआ। तो कंपनी ये पॉलिसीज बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती है। मतलब एम्प्लॉय को पगार मिल रहा है तो गिफ्ट दिया, तो अब हो सकता है वस्तु का दाम 50 रुपए खरीदने का, मैंने उसको गिफ्ट दिया तो बोलता है ठीक है 55 रुपए आपको ज्यादा कीमत दूंगा, लॉस किसको? बॉश को होगा ना। तो उनका बिजनेस एथिक्स बताता है कि कोई भी रिश्वत लेना नहीं, कोई भी गिफ्ट लेना नहीं बाहर के लोगों से, उस गलत बात है। सो बिजनेस एथिक्स, आप जो पॉलिसी बनाते हो, बॉश का क्लियर पॉलिसी, हम रिश्वत देंगे नहीं, हम रिश्वत लेंगे नहीं। एक ईमानदारी से जो कंपनी रन करती है ना, उसका सम्मान भी रहता है मार्केट में। उनके संस्था, बिहेवियर, जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको सिखाया जाता है आपको बिहेव अच्छे तरीके से इस प्रकार से करना है। सो बिजनेस एथिक्स वो है कि जब आप बिजनेस करते हो तो वजन 400 ग्राम्स का ब्रेड आता है, कई बार मैंने, एक कंपनी का नाम लेना सही नहीं होगा, उसका वेट 380 ग्राम्स था। 400 ग्राम बोलते हैं बट 380, धोखा नहीं हुआ है कस्टमर के साथ? कितने सारे मसाले में जो केमिकल निकले हैं, अमेरिका ने बैन किया कुछ मसालों को, इसका मतलब कंपनी ने ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन के टाइम में, जरूरत था ना, बॉडी में जाके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो बिजनेस एथिक्स ये बोलता है कि मैं मसाले बना रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन के टाइम में एक्सट्रीम केयर लूँ ताकि कस्टमर को नुकसान ना हो, ये सोच से बिजनेस की जाती है, तो बिजनेस एथिक्स फॉलो किया जाता है। क्योंकि बिजनेस एथिक्स बोलता है मेरे प्रोडक्ट में कुछ केमिकल है जो हार्मफुल है टू द बॉडी, वो मैं बनाना ही नहीं चाहिए, और यदि बनाऊंगा तो सेफ तरीके से बनाना है, और उसके वार्निंग
क्लियर देना चाहिए कि इतना कंजम्पशन से ये नुकसान हो सकता है। फर्क समझ में आया? सो यहाँ पे ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।